नमस्कार। आप सुन रहे हैं सेंट्रल ज्ञान को राघव के साथ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसान जो कि किसान नहीं रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली है बहुत ही लंबी और चौड़ी सी। उन्होंने कहा है कि ये जो किसान है इन लिस्ट में वो एक अवैध किसान है और उनको किसानी के जो पैसे लिए हैं सरकार की ओर से इस योजना के बारे में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे उन्होंने लाभ प्राप्त किए हैं सरकार से, वो सरकार को वापस करने होंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं राघव को सेंट्रल ज्ञान पे, जहाँ पे मैं करता हूँ ज्ञान की बातें सिर्फ 5 मिनट में, क्योंकि मुझे पता है आपके टाइम की क्या वैल्यू है। तो बात करते हैं कि एक्चुअली ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है क्या। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसको अगर पूरी तरह से मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, और इस योजना के तहत हर एक किसान जो कि छोटे तबके से हैं उनको एक 6,000 रुपये की सालाना राशि सपोर्ट के तौर पे दी जानी थी। 6,000 रुपये हर साल, मतलब 2 महीने, मतलब 2,000 रुपये हर 4 महीनों में। अब इस योजना के कुछ अपात्र किसान भी हैं जो जिन्होंने कहा कि नहीं, मेरी भी खेती है लेकिन उनकी बड़े पैमाने पे खेती है और वो चाहते इस योजना का लाभ लेना। तो हालांकि उन्होंने क्या किया, इस योजना के लिए उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। अब इस योजना के लिए अप्लाई तो हर कोई कर सकता है, गवर्नमेंट का तो ओपन पोर्टल था। जिन्होंने भी अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने उन सबों को दे दिए पहले पहले पैसे। अब क्योंकि ये कोरोना वायरस आ गया है, पता नहीं गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चला, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप पैसे वापस लेने हैं हमें। जिन जिन लोगों ने हमसे पैसे गलत तरीके से लिए हैं उन उन सबसे पैसे वापस लेने हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाल दी कि जो भी इनकम टैक्स पे है, फिलहाल तो गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली है, जो इनकम टैक्स पे है, जो एलिजिबल नहीं थे, उनको गवर्नमेंट को पैसे वापस करने हैं। अब एक सवाल आता है ना यहाँ पे कि कौन है भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, कौन सही रूप से किसान है और कौन अवैध किसान हो सकता है। पहला किसान कौन, जो गवर्नमेंट सर्विस में है, किसान भी करते हो आप लेकिन गवर्नमेंट की सर्विस में हो, आप किसान नहीं माने जाओगे इस योजना के लिए। नंबर 2, दूसरा नंबर पे कौन है, जो आपकी प्राइवेट जॉब करते हैं, जो जॉब में हैं, जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वो भी किसान नहीं है। तीसरा तीसरा रूल वो है जो इनकम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, आप भी किसान नहीं है। चौथे, जो कि एक लाइन सी खिंच गई है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म है, आपकी अगर मासिक आय 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप किसान तो हैं लेकिन इस योजना के पात्र नहीं हैं। आप दूसरे योजना के पात्र हो सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी योजनाएं निकलती हैं, पंप सेट की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं, मछली पालन वगैरह वगैरह वगैरह, आप वो कर सकते हैं। तो समझ गए आप कि आप कौन किसान नहीं है। तो अगर आप इन चारों में से आते हैं तो आप किसान नहीं हैं। तो भाई गलती कर दी आपने, आपने पैसे ले लिए गवर्नमेंट से। अब ये गवर्नमेंट के पैसे आपको गवर्नमेंट को वापस करने हैं। अब गवर्नमेंट को पैसे वापस कैसे करेंगे, भारत कोष नाम का गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहाँ से देख लीजिएगा। भारत का उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा करके आप जो भी पैसा आपको किस्त में मिला हुआ है पीएम किसान की ओर से, आप उसे रिफ़ंड कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, कोई पेनल्टी नहीं है, बट अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। ठीक है। अब आता है कि यार ये योजनाएं किन के लिए थी, छोटे तबके के किसानों के लिए थी, जो ज़्यादा मासिक आय नहीं थी, उनकी सपोर्ट के लिए था, जैसे कि हंसिया, खुरपी, कुदाल वगैरह वगैरह खरीदने के लिए और थोड़ी सी सपोर्ट के लिए। अब एक और सवाल आता है कि ये कितना फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को आखिर काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है उसकी वजह से। तो ये इलेक्शन समझ रहे हो ना तो मेरी बात। अब क्या सावधानियां बरतनी है आपको अगर आप टैक्स पे ही हैं और इस योजना के अंतर में आ गए तो। देखो, आप टैक्स पे ही हो, आपको नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, छोटी छोटी योजनाओं के लिए पे नहीं भरनी है, आप प्रॉपर डिटेल पे देख लो उसके बाद ही भरा करो। और स्पेशली अगर आप बिहार से हो तो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बिहार से हैं और आपको नहीं मिल रहा है कि कैसे मैं पेमेंट करूं, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। आप कॉल्स कर सकते हैं +91 9508156519 पे। ये हमारे ऑथराइज जो हैं हमारे पार्टनर, उनका नंबर है, आप वहाँ से इसका पेमेंट भी करवा सकते हैं। आप जिला अधिकारी से बात कर सकते हैं, जिला कृषि विभाग में बात कर सकते हैं इसके पेमेंट के लिए। आप इस पेमेंट के लिए अपने बैंक में भी जा कर के बता सकते हैं। आप पहले, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जिला अधिकारी से बात कर लें इसके पेमेंट के लिए। दूसरा, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि बैंक में जा कर के इसका पेमेंट रुकवा दें। और अगर इन दोनों से काम ना हो पाए तो फिर आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं हमें कांटेक्ट करके। कांटेक्ट नंबर होगा +91 9508156519। धन्यवाद। आप सुन रहे थे राघव को। ये था सेंट्रल ज्ञान, जहाँ पे हम कर रहे थे ज्ञान की बातें सिर्फ 5 मिनट में। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आपको फिर भी कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।